तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द सात्विक आर्ट स्टूडियो। तो गाइस, आज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ड्राइंग, जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाया था। और गाइस, ये है जबकि भगवान शिव यमराज को मार देते हैं और मार्कंडे ऋषि को बचा लेते हैं। मार्कंडू, जो कि उनके पिता होते हैं मार्कंडे, और जब वो शिवलिंग से लिपट जाते हैं। ये कहानी है दोस्तों, बहुत ही एक बालक होता है जो कि मार्कंडू ऋषि होते हैं। वो तप करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। उस बालक की आयु 11 वर्ष की होती है। लेकिन दोस्तों, जब वो बालक बड़ा होता है तो उसका नाम मार्कंडे पड़ता है। और मार्कंडे ऋषि जो होते हैं वो वन में जाके 11 वर्ष की आयु में तप करते हैं। 1 साल बीत जाता है। बहुत समय के बाद, 1 साल बीतने के बाद, उनके गले के अंदर एक यमपास आता है। यमपास को देखकर वो विकसित हो जाते हैं मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे ऋषि देखते हैं तो सामने यमराज खड़े होते हैं। यमराज उन्हें कहते हैं कि आप का समय पूरा हो चुका है और आपको अब यमपुरी जाना है, आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते। तो दोस्तों, उसके बाद वो बहुत डर जाते हैं और शिवलिंग से चिपक जाते हैं अपने हाथों को, और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युन्मोक्षमामृता नाम का जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। तो उसी समय यमपास के ऊपर त्रिशूल गिरता है और यमपास का रस्सी टूट जाता है, जो कि यम की सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है, उसे तोड़ देते हैं। और वहाँ पे साक्षात भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, यहाँ के महाकाल। तो वो वहाँ पे आकर बहुत ही क्रोधित होते हैं दोस्तों, और वो यमराज की तरफ देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि यमराज, आप शायद भूल गए हैं कि आप काल है और मैं महाकाल हूँ। तो ये वही शिवलिंग है जिसे महाकालेश्वर भी कहा जाता है। और इसकी कथा बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद यमराज को भी वो वहीं पे मार देते हैं और उसी की भस्म जो होते हैं तो अपने शरीर पे लगा लेते हैं। देवों आकर पुष्प वर्षा करते हैं और गंधर्व नृत्य करते हैं, डदुम्बी बजाते हैं। तो उसके बाद कहानी बहुत आगे जाती है। और दोस्तों, वहाँ पे भगवान शिव जब मार्कंडे को देखते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उनके कहते हैं कि आप मृत्यु चिरंजीवी, आपकी मृत्यु तब होगी जब आप चाहेंगे तब। तो ये वही कथा है दोस्तों, जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो इस तरह से वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकते। तो गाइज़, ये स्केच में पहले तो आउटलेट बनाते था, मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड का यूज़ नहीं कर रहा। ग्रिड के बिगाड़ी में डायरेक्ट स्केच कर रहा हूँ दोस्तों। ग्रिड के अंदर बहुत ही टाइम चला जाता है। तो ये फर्स्ट आउटलाइन है और यहाँ तक भगवान शिव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उनके एक हाथ में फंसी, एक हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और एक हाथ से उन्होंने यमराज को पकड़ लिया है दोस्तों। तो यम को तो मैं बाद में बनाऊँगा। यहाँ पे मैं मार्कंडे ऋषि को बना देता हूँ, जो कि बालक अवस्था में ये जो लड़का है वो मार्कंडे ऋषि है। तो यहाँ तक हमारा पिक्चर कंप्लीट हो चुका है और महाकाल सबके वो पसंद रहे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये वाला पिक्चर आपको कैसा लगा है? इसको हम लोग कलर्स में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो थैंक यू।